खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, पति की अच्छी और प्यारी दोस्त कैसे बने। दोस्तों, हर पत्नी के मन की यह इच्छा होती है कि वो अपने पति की ना सिर्फ पत्नी बने बल्कि उनकी इतनी प्यारी दोस्त बने कि उनके पति अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर कर सकें, उन्हें बाहर किसी भी दोस्त को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कहते हैं कि जब पति अपनी पत्नी को ही अपना दोस्त बना लेता है तब पत्नी बहुत बड़ी पूंजी की मालकिन बन जाती है। लेकिन कुछ बहनें ये सोचती हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता, पति तो पति ही बन जाएं वही काफी होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट्स द्वारा हम अपने पति की अच्छी दोस्त बन सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी बातें शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर आप भी अपने पति की बहुत अच्छी और प्यारी दोस्त बन सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पति जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपके पति में कुछ कमियां भी हों, कुछ खूबियां भी हों, क्योंकि भगवान ना तो किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कमियां देता है और ना ही किसी के अंदर सारी खूबियां देता है। किसी को भी वो परफेक्ट नहीं बनाता है। इसलिए आपके हस्बैंड के अंदर अगर कोई कमी है जिसे आप नहीं बदल सकती हैं तो आप उन्हें स्वीकार करें। मान लीजिए आपके हस्बैंड लंबे हैं और आप छोटी हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इसे एक्सेप्ट करें। सेकेंडली, मान लीजिए आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या तो फिर सिगरेट पीते हैं, या तो कोई और नशा करते हैं जिसे आप सिर्फ समझा सकती हैं, उन्हें मना नहीं कर सकती, मना नहीं सकती, तो ऐसे में भी उन्हें स्वीकार कर लें और अपने मन को समझा लें कि जिसकी आंखें दुखेंगी वो खुद ही दवाई डालेगा। थर्डली, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें आप बदल सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड को संडे को नहाना अच्छा नहीं लगता, या तो फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। तो ऐसे में भी आप उन्हें सिर्फ समझा सकती हैं। अगर आपकी बात को वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती हैं और उन्हें स्वीकार कर सकती हैं कि ये तो ऐसा ही करेंगी। आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी तो आप उनके एक अच्छी दोस्त बन जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे आपकी इसी कोशिश के चलते वो अपने आप को खुद ब खुद बदल लेंगी। इसमें सेकंड बात आती है कि अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अक्सर पत्नियों को यह उम्मीद रहती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, या तो फिर मेरी एनिवर्सरी आ रही है, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने तो बहुत सरप्राइज पार्टी दी थी, मेरे हस्बैंड भी मुझे पार्टी दें। या तो फिर टीवी में देख लिया कि हस्बैंड लोग पार्टीज देते हैं, तो वो भी अपने हस्बैंड से अगर उम्मीद करती है और हस्बैंड लोग उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। अगर आपके फ्रेंड के हस्बैंड ने पार्टी दी है तो हो सकता है वो कहीं और चूक गया हो जिसमें आपके हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करते हो। तो इसलिए कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं रखनी है कि आपके हस्बैंड भी वही करेंगे जो दूसरे हस्बैंड करते हैं। साथ ही मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गया है और आप उम्मीद कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड खुद ब खुद आएं और आकर मेरी हेल्प करें। तो ऐसे में भी आपको अगर अपने हस्बैंड की जरूरत है, आपको लगता है कि उन्हें आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप उन्हें बुला सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके अंदर वो एक दोस्त को देखेंगी। इसमें तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है कि गलती होने पर भी अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करना। वो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता
किसी तीसरे व्यक्ति के आने से नहीं टूटता, बल्कि आपसी रिश्ते में प्यार और विश्वास की कमी के कारण टूटता है। इसलिए मान लीजिए आपके हस्बैंड से कोई गलती हो जाती है तो उस समय बार बार उन्हें उसी गलती के लिए ना सुनाएं और ना ही उनको ब्लेम करें कि आपने ऐसा किया तो ही यह गलत हुआ है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने पति की एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इसमें फोर्थ बात जो होती है कि अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती रहती हूँ कि जब भी पति घर पर आए तो उनके साथ क्वालिटी टाइम्स जरूर स्पेंड करें। आप चाहे कुछ भी कर रही हो, आधा घंटा सब कुछ छोड़कर अपने हस्बैंड के पास जरूर बैठें, उनसे पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में पूछें। मान लीजिए आपके हस्बैंड आए और आकर मोबाइल देखने लग गए, या तो फिर आप किचन में कोई काम कर रही हैं, उसे छोड़कर आप उन्हें सिर्फ चाय पकड़ा कर चली गई, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने हस्बैंड के पास बैठना है, उनसे बातचीत करनी है। जब आप बातचीत करेंगे तो आपके बीच में लिंक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब कई बार हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो अपने मन की बात नहीं बताते हैं, तब धीरे धीरे जो पिछली बात होती है उसी से दोहरा कर आप उनसे कुछ प्रश्न कर सकती हैं, उनके पास बैठ सकती हैं, अपनी कुछ बात बता सकती हैं। तो धीरे धीरे वो आपके दोस्त बनते चले जाएंगे, आपके साथ वो भी बातें शेयर करते चले जाएंगे। वो कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाए। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने हस्बैंड को भी थोड़ी सी प्राइवेसी दें, उन्हें थोड़ी सी स्पेस दें। जैसे ही एक लड़का लड़की की शादी होती है तो पत्नियां सोचने लग जाती हैं कि अब हस्बैंड मेरे पास ही बैठें, वो कहीं और ना जाएं, ना तो अपने दोस्तों के पास जाएं, ना ही अपने माता पिता के पास जाएं, ना ही कहीं और जाएं। आपको उन्हें अपने पास बांध कर नहीं रखना है, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने देना है, उन्हें भी अपना सर्कल बढ़ाने देना है। और अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने पति की एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी गई उंगलियां भी टूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट बात जो है कि अपने पति के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें। आपके हस्बैंड की चाहे आप कितनी भी अच्छी दोस्त बन जाएं, हमेशा उनके साथ बहुत ही प्यार से बात करें, हमेशा उन्हें सम्मान दें, क्योंकि जब आप किसी को सम्मान देती हैं तभी वो आपको सम्मान देता है। कुदरत का भी यही नियम है कि कुदरत हमें देती नहीं, बल्कि जो हमने दिया होता है वो हमें लौटाती है। इसलिए जब हम अपने हस्बैंड से बात करते हैं तो बहुत ही सलीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका ही आपके संस्कार दिखाता है कि आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे आपकी परवरिश की है। इसलिए अपनी परवरिश को हमेशा अच्छा दिखाना है और अपने पति के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करनी है। जैसे ही आप उनसे सम्मान से बात करेंगे वो भी आपको सम्मान देंगे और धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कभी भी अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं करना है। कई बार हम पत्नियां अपने पति से कोई ऐसी उम्मीद कर लेती हैं जिन पर वो खरे नहीं उतरते, या तो फिर कोई ऐसा काम कह देती हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते और अपना सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती हैं। तो अगर आपको अपने पति की एक अच्छी दोस्त बनना है तो गुस्सा तो छोड़ ही देना है, क्योंकि गुस्सा तो एक माचिस की तीली की तरह होता है जो पहले खुद जलती है, बाद में दूसरों को जलाती है। इसलिए जब आप गुस्सा करती हैं तब खाना भी अच्छा नहीं बनता, घर का माहौल भी खराब हो जाता है और आपके पति के मन में भी आपके लिए कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा धैर्य के साथ रहें और हमेशा अपने पति की हमजोली बनकर रहें। वो कहते हैं कि दोस्त हम उम्र ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम ख्याल जरूर होना चाहिए, अपने पति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने पति की छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड को शूज पॉलिश करके जाने की आदत है तो समय से पहले ही उनके शूज पॉलिश कर दीजिए।
या तो फिर उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव है तो आप उनके पेरेंट्स की देखभाल कीजिए, या तो फिर उन्हें पसंद है कि जब उनके घर में कोई मेहमान आए तो आप उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करें। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगी तो धीरे 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 आप अपने पति के दिल में अपनी जगह बना लेंगी और उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाएंगी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि हमेशा मुश्किल के समय भी अपने पति के साथ खड़े रहें। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में कभी ना कभी आपके हस्बैंड पर भी कोई मुश्किल, कोई चुनौती आ सकती है, जिसमें अगर आप उनसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। वो कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। आपका सिर्फ यही कहना कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पति के अंदर बेहिसाब मोटिवेशन भर देता है और वो दुनिया का वो काम कर जाते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और कभी भी आप उनको मोटिवेशन देते हुए एहसान ना जताएं, क्योंकि रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। इसलिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहें। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने पति को ही अपनी सारी बात बताएं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी बात हुई है, आपके ससुराल वालों के साथ कोई बात हो गई है, तो सबसे पहले अपने पति की ही सलाह लें। बाहर बात ना करें, ना तो अपने मायके वालों में, ना ही अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि जब आप किसी बाहर वाले से बात करती हैं तो वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं। समय समय पर आपको सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले तो ऐसे ही थे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी की जरूरत पड़े तो आप किसी काउंसलर की सलाह जरूर ले सकती हैं, क्योंकि काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसे भरकर मुझे भेज सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पति से बहुत सारी बातें पूछ सकती हैं। उन्हीं की सलाह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं और उन्हें अपना दोस्त बना सकती हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से कुछ सलाह मांगते हैं, ऐसे ही आप भी अपने पति से कुछ सलाह मांग सकती हैं और अपने जीवन की इस गाड़ी को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बातें जिन्हें फॉलो करके आप अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छे से चला भी सकती हैं और अपने पति की बहुत ही अच्छी और प्यारी दोस्त भी बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसे लाइक और शेयर भी करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पति की एक बहुत ही अच्छी और प्यारी दोस्त बन जाएं।